नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो आज हम पहुंचे हैं इंडिया गेट। तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोगों की चहलकदमी, क्योंकि रविवार का दिन दीपिका, तो भीड़ भाड़ जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आती है। जी, और यहीं से आपको देश और दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज अगले 1 नहीं बल्कि 2 घंटे तक बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो गई और शनिवार दोपहर 2 बजे से एनकाउंटर जारी है। घेराबंदी में 3 आतंकियों के फंसे होने की खबर है। कोकरनाग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन जारी है, जहाँ ये मुठभेड़ जारी है और साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉइंट टीम सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 जवानों के बलिदान का बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों के भागने के रास्तों को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस घेराबंदी में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकी फंसे हुए हैं। किसी भी पल इन दहशतगर्दों के खात्मे की खबर आ सकती है। अनंतनाग के कोकरनाग के एहलान इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ शनिवार दोपहर 2 बजे से जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम ने एक विशेष इनपुट पर एहलान में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। तलाशी अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर पहले ग्रेनेड फेंका और फिर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में शनिवार को 2 जवान शहीद हो गए, 3 जवान जख्मी हैं। इसके अलावा फायरिंग में 2 सिविलियन भी घायल हो गए हैं, जिसके बाद सेना का आतंकियों पर जवाबी प्रहार जारी है। जिस इलाके में ये मुठभेड़ हो रही है, वहां शनिवार शाम को मौसम बिगड़ गया था। इस वजह से आतंकियों को मार गिराने में वक्त लग रहा है। पिछले 1 साल में कोकरनाग में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले सितंबर 2023 में कोकरनाग जंगल में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हुए थे। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर आतंक को खत्म करेंगे। इस बीच कठुआ पुलिस ने 4 खूंखार आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इन चारों आतंकियों को आखिरी बार मल्हार बानी और सियोज धार के ढोक इलाके में देखा गया था। हर आतंकवादी के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने 8 जुलाई को मछेड़ी के जंगल में सेना के गश्ती दल पर हमला किया था, जिसकी वजह से सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी सहित 5 सैनिक शहीद हो गए थे। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रंग पकड़ता हुआ जा रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां टीएमसी पर निशाना साध रही हैं। और इन सब के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम ने बंगाल सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। कोलकाता के आर्जी पर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा बिल्कुल हाई है। विरोध की आग कोलकाता से दिल्ली तक पहुंच चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिटी ऑफ जॉय सिटी ऑफ भय बन गया है। कोलकाता में डॉक्टर और नर्सें सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या के मामले में तत्काल न्याय की मांग करते हुए नर्सों ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं शाम को डॉक्टर्स ने कोलकाता में कैंडल मार्च निकाला। इस हत्याकांड के विरोध में नई दिल्ली में भी आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स ने इस मामले की जांच के साथ साथ सुरक्षा की भी मांग की। जो अथॉरिटी है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे और वो ये जो केस मर्डर का, रेप और मर्डर का है, उसको सुसाइड बोलकर चलाना चाहते हैं, तो जो हम नहीं सपोर्ट करते हैं और पोस्टमार्टम भी नहीं बोलते, तो इसके अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि उन लोग को एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमेटी बिठाया जाए इन्वेस्टिगेशन का, ये डिमांड है। और अभी तक तो कोई खबर नहीं आया है, 1 जन को पकड़ा गया है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला था। शुरुआती जांच में सामने आया कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई।
महिला डॉक्टर के माता पिता की ओर से कंप्लेन जो है दर्ज कराई गई और उसमें ये चार्जेस दिए गए हैं कि उनकी बेटी के साथ पहले रेप और फिर हत्या की गई है। और उसके बाद उनके तरफ से आरोप ये भी लगाए गए कि जब उस महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ तब वो निर्वस्त्र थी, कपड़े फटे हुए थे और पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी की है कि प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी है और साथ ही पूरे बॉडी में मार्क्स ऑफ रेजिस्टेंस है। कोलकाता पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया, लेकिन धरना प्रदर्शन, हंगामा और बवाल के बाद ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। सियालदा कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इस मामले की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने एक एसआईटी का भी गठन किया है। प्रोटेस्ट कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है कि महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह हैवानियत और दरिंदगी की गई है वो एक शख्स के बस की बात नहीं है। महिला डॉक्टर के आंख मुंह प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान थे। महिला डॉक्टर की गर्दन भी टूटी पाई गई है। उसे एक दरिंदे इंसान ने गिद्ध की तरह नोचा था। कन्विक्शन इज दैट वो एक आदमी नहीं किया, एक आज उसको आंगुल टूटा है, उसको नाक टूटा है, उसमें ब्लड था, उसको मुंह टूटा है, उसको कॉलर बोन टूटा है। ये क्या कोई एक आदमी का संभव है? ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद सियासत भी उफान पर है। बंगाल की विपक्षी पार्टियों ने इस वारदात को लेकर सत्ताधारी टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस भी सड़कों पर उतर गई है, तो वहीं वामपंथी पार्टियों से जुड़ी एसएफआई और डीवाईएफआई ने पूरे पश्चिम बंगाल में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। हालात को देखते हुए राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। दोषी को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है। तो वहीं टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हाथरस का जिक्र कर बीजेपी पर पलटवार करते नजर आए। আমি তো বলছি হয় যদি পারিপার্শ্বিক প্রমাণ তথ্য আপনার বিরুদ্ধে হয় তাহলে হয় এনকাউন্টার করে মারা উচিত, নইলে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে গিয়ে ঝোলানো উচিত। फिलहाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर इस बीच अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को घटना को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में एक्शन नहीं लिया गया तो मामला और बढ़ेगा। मेडिकल सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। इस बीच एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे पहुंचते उनकी सभा से पहले वहां पर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल उद्धव ठाकरे के काफिले पर टमाटर, नारियल और साथ ही चूड़ियां फेंकी गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जिस गाड़ी में उद्धव सवार थे उस गाड़ी पर गोबर भी फेंका गया। नारियल फेंके जाने से उद्धव के काफिले की 3 से 4 गाड़ियों के कांच भी टूट गए। हंगामा और उसके बाद कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। कल कुछ शिव सैनिकों ने सम्माननीय राज साहब के गाड़ी के सामने आंदोलन करने की कोशिश की थी, 5-6 लोगों ने। उसका आज थाना में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे जो महाराष्ट्र सैनिक हैं उन्होंने करारा जवाब दिया है। आज उद्धव ठाकरे के ताफा के लगभग 16-17 गाड़ियां आज फोड़ी गई है। उनके गाड़ी के ऊपर गोबर फेंका गया है, उनके ऊपर चूड़ियां फेंकी गई है, टोमेटो फेंके गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज नीट पीजी परीक्षा होने जा रही है। 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स नीट पीजी परीक्षा देंगे। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज आज नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा आयोजित कर रहा है और सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होने जा रहा है। पूरा पेपर करने के लिए 3 घंटे 30 मिनट का समय होगा। नीट पीजी परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नीट पीजी की आज परीक्षा।
तो जुलाई से शुरू हुई अगस्त तक भयंकर बारिश हो रही है राजस्थान के कई ऐसे जिले जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में। और पहाड़ तोड़ बारिश का प्रहार जो है वो लगातार जारी है। बाढ़ जैसी स्थिति कई शहरों में, कई राज्यों में देखने को मिल रही है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। ये वीडियो खौफनाक, डरावना और रोंगटे खड़े करने वाला है। यहाँ तो लहरों का उफान है, पानी का तूफानी प्रहार है, हर तरफ मचा कोहराम है। पानी की धार और रफ्तार को तो देखिए, कैसे तबाही मचाने के लिए मचल रही है। पानी की रफ्तार बुलेट की रफ्तार से भी ज्यादा है। पानी के बहाव को देखकर सोच रहे होंगे यहाँ कोई नदी बह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये यहाँ सड़कों पर सैलाब तांडव मचा रहा है। सड़कों पर सैलाब, दुकानों में घुसा पानी, पुलिस का बैरिकेड्स पानी में बह गया। कुदरत के विनाश लीला की ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद एक बार फिर सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिखा। नवल सागर और जैत सागर झील के कई गेट खोल दिए गए, जिसके बाद बूंदी में सैलाब आ गया। बूंदी में 24 घंटे में रिकॉर्ड 8 इंच बारिश दर्ज की गई। बूंदी में बारिश की वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। राजस्थान के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। राजस्थान के करौली जिले में जोरदार बारिश से तमाम नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें हिंडौन सिटी के फुलवाड़ा गांव की हैं, जहां बांध टूटने के बाद फुलवाड़ा में कई घर जलमग्न हो गए। बाढ़ से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। और बाढ़ बारिश की अगली खबर जो है वो छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां पर सैलाब ही सैलाब नजर आया। जहां और इस पानी के रास्ते जो भी आया वो तिनके की तरह बह गया। आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। पानी का प्रहार, तूफानी सैलाब, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। भारी बारिश से तबाही और बर्बादी का ये मंजर छत्तीसगढ़ के कोरबा का है, जहां इतनी बारिश हुई कि सैलाब आ गया। अचानक आए सैलाब में लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और सैलाब में सब कुछ बहने लगा। बारिश और सैलाब से SECL गोवरा खदान में जबरदस्त तबाही मची है। खदान में पानी और कीचड़ घुसने से कर्मचारियों में कोहराम मच गया। मजदूर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दर्जनों गाड़ियां और मशीनें मलबे में दब गईं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सामानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश थमने के बाद यहाँ का नज़ारा हैरान कर देने वाला नजर आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कोयला खदानों में कामकाज प्रभावित हुआ है। बारिश और बाढ़ से आसपास का इलाका जलमग्न हो गया। कई घरों को भी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बताते हैं, पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही है। खास करके हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार नॉन स्टॉप भयंकर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और शिमला में देखिए जो लैंडस्लाइड हुआ उसके चलते जो कालका नेशनल हाईवे 5 नंबर है वो बहुत ज्यादा बाधित रहा। पूरी खबर दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ के कारण कम से कम 128 सड़कें बंद कर दी गईं। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 15 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की हैं। यहां कई जगहों पर पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर टूटकर हाईवे पर आ गए, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो वहीं शिमला, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में अचानक बाढ़ आने का अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है।
हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह लैंडस्लाइड होने, बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो नेशनल हाईवे पे गिर रही हैं। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 5 पर हूं और आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी, मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो नेशनल हाईवे पे गिरी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो है नेशनल हाईवे पे गिरी हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि जो इस लैंडस्लाइड जो है, इसका जो गिरना है, अभी भी जो लगातार ये गिर रहे हैं, मिट्टी मलबा अभी भी लगातार नीचे की ओर आ रहा है। आपको ये भी बता देती हूँ कि जिस तरह के हालात नेशनल हाईवे पे यहाँ पर है, हर जगह यही हाल है। जगह जगह जो है लैंडस्लाइड होने, बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो सड़कों पर गिर रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चट्टान यहाँ पे गिरी हुई है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है नेशनल हाईवे पे ड्राइव करना। आपको ये भी बता देती हूँ कि जिस तरह जो है पहाड़ों से सटा हुआ जो लेन है उसे ज्यादातर इलाकों में बंद कर दिया गया है और जो साइड वाला लेन है वहाँ जो है वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। सुरक्षा को देखते हुए ज्यादातर जो लेन पहाड़ों से सटा हुआ है उन्हें बंद कर दिया गया है। आपको ये भी दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो यहाँ पे अभी भी गिर रही हैं। बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। सतर्क दिल्ली पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। और दिल्ली पुलिस ने दबंगइयों से निपटने के लिए और कौन से नए नए तरीके अपनाए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ तो पुलिस वाले दनादन फायरिंग कर रहे हैं। दूर दूर तक इलाका खाली खाली नजर आ रहा है और पुलिस वाले लाइन में लगकर फायरिंग कर रहे हैं। यहाँ ना तो कोई दुश्मन नजर आ रहा है और ना ही कोई सरहदी इलाका है, फिर भी ये जवान ताबड़तोड़ फायरिंग क्यों कर रहे हैं? पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, तो वहीं एक कैमरामैन इसका वीडियो बना रहा है। दरअसल फायरिंग का वीडियो दिल्ली के यमुना खादर इलाके का है, जहां दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शरारती तत्वों से निपटने की तैयारी में जुटी है। यमुना खादर इलाके में दिल्ली पुलिस के जवानों ने आंसू गैस गन से गोली दागने का रिहर्सल किया। डेमो के दौरान आंसू गैस की गोली छोड़ना और हवाई फायर करके दंगाइयों को भगाने का प्रयास भी शामिल था। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में अभी से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को 15 अगस्त से पहले बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने ISIS मॉड्यूल के आतंकी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रिजवान 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। और विकास नगर से भी एक जो बड़ी खबर आ रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से वहाँ पर हालात जो हैं वो बने हुए हैं। जी हाँ, बांग्लादेश में शेख हसीना की कुर्सी चली गई है और मोहम्मद यूनिस ने सत्ता की कमान भी संभाली है। इसके बावजूद हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हमले रुक नहीं रहे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, बंद करो, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई। इस्लामिक कट्टरपंथी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के खिलाफ आक्रोश की ये तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर की हैं। यहाँ वैदिक मिशन संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार के खिलाफ रैली निकाली और आक्रोश प्रकट किया। हाथों में तख्तियां लेकर सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च किया और कट्टरपंथियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म और कहर बरपा रहे हैं। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों को जलाया जा रहा है। इसके बावजूद तथाकथित हिंदूवादी पार्टी के नेता मौन हैं। हिंदू संगठन ने कहा मांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो और इस मामले में केंद्र सरकार से फौरन हस्तक्षेप करने की मांग की है। मांगी है कि भारत सरकार उसमें दखल दे और जो अपने हिंदू हैं या तो उनको शरण दे या उनका संरक्षण सुनिश्चित करे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करती है भारत सरकार और जिहादी मानसिकता के लोग भी नहीं सुधरते हैं तो ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग उग्र हो जाएं और यहाँ फिर उसी प्रकार का नरसंहार कहीं अगर मान लो मुसलमानों के साथ होगा तो फिर सरकारों को भी दिक्कत होगी, शासन प्रशासन को भी दिक्कत होगी। हम ये चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और ऐसे कदम उठाने पर लोगों को मजबूर ना किया जाए।